Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to GSHO Advanced Tutorials. इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 23 है और पार्ट नंबर 23 में हम सर्विस स्पीक को डिस्कस करेंगे। आपका TTS अनाउंस करता है उस चीज़ को जो आप सर्विस स्पीक में लिखते हो। आपने TTS से कुछ अनाउंस करवाना है अपने किसी एक्सटेंशन और फंक्शन के दरमियान में, स्टार्ट में, एंड में, तो आप वो इस सर्विस के थ्रू स्पीक करवा सकते हो। मैं सबसे पहले एक एक्सटेंशन बनाता हूँ 113। text box यहाँ पे नाम की सीरीज कंटिन्यू करते हैं 1 1 4 4 2 2 OK button GSHO text box इस टेक्स्ट बॉक्स में मेरे पास क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में है, आप खुद भी लिख Clipboard सकते history. हो और आपको ये याद करना है। clipboard hit enter key 1 service speak CSR with MK मैं इसीलिए यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। GSHO text editor पेस्ट कर दिया। full text button paragraphs but lines button लाइंस यहाँ पे बॉटम पे जो आ रहा होता है पैराग्राफ लाइंस, मैंने लाइंस कर लिया ताकि 1 आपको service speak CSR with M service speak CSR with MK text box इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको पढ़वा Edit mode. सकूं। to top मेन टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखना है, ठीक है। S E E R R V V I C C E E period पीरियड। सर्विस डॉट ये तो सेम है, सारी सर्विसेज में सेम होगा जैसे टिक में भी था। आगे डॉट के बाद S S P P E E A A K K स्पीक। कोई कैपिटल लेटर अभी तक नहीं आया। left paren लेफ्ट पेरेंट quote कोट। इस कोट के बाद आपने जो स्पीक करवाना है वो लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है capital C C capital S S capital R R space W W I T H space capital M कैपिटल M capital K कैपिटल K quote कोट। capital K कैपिटल K के बाद फॉर period एग्जांपल period 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 दो पीरियड भी डाल दिए। quote कोट right paren राइट पेरेंट। सर्विस डॉट स्पीक लेफ्ट पेरेंट कोट आपका कंटेंट शुरू हो जाएगा, फिर कोट फिर राइट पेरेंट। दोबारा बता देता हूँ, सर्विस डॉट स्पीक लेफ्ट पेरेंट दो कोट फिर राइट पेरेंट। ये मुकम्मल इसका सिंटेक्स है। ये दो कोट के दरमियान में आपका कंटेंट आएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है CSR with MK। ओके करते हैं इसको, यहाँ से focus बाहर आता browsing हूँ। cancel button Okay. OK button GSHO 1 service speak CSR with MK इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। OK button ओके कर दिया। page 1 of 2 selected CSR with MK New CSR notification from GSHO +8 CSR with MK देखो मैन TTS ने अनाउंस कर दिया, मैन TTS मेरा समानता है। दोबारा चलते हैं वहीं पे। recent spot 1 UI home recent spot GSHO text editor 1 service speak CSR with MK इसको service speak CSR with MK text मैं box क्लियर करता हूँ। cleared ये मैन TTS आपका जो होगा वो अनाउंस करेगा सर्विस स्पीक, ठीक है। अब आपने अगर सेकेंडरी TTS से अनाउंस करवाना है तो उसका सिंटेक्स अलग है। मैं Clipboard क्लिपबोर्ड history. हिस्ट्री ओपन करता हूँ। clipboard hit enter key 1 service speaks 2 service async speak CSR with edit content ये मैंने पेस्ट कर दिया ताकि टाइम बचे और आपको मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सुनवा देता हूँ। edit mode to top S S E E R R V V I C E E period पीरियड। सर्विस डॉट सेम है, ठीक है। आगे A A S S Y Y N N C C A S Y N C C के बाद capital S कैपिटल S। वो जो मैन TTS की अनाउंसमेंट वाला था उसमें S कैपिटल नहीं था, लेकिन इसमें S कैपिटल होगा। S कैपिटल P P E A K K left paren लेफ्ट पेरेंट quote कोट। बाकी पूरा सेम है, ठीक है। capital C ये मेरा capital capital content space with CSR MK. with MK। यहाँ देखो capital M capital K K के बाद quote कोट right paren राइट पेरेंट। focus browsing Okay cancel करते हैं। button OK button GSHO 1 service async speak CSR with MK इसको एग्जीक्यूट कराते button. हैं। मेरा सेकेंडरी TTS ETI है, ठीक है। अभी देखना ये ETI अनाउंस करेगा new page 1 of 2 selected CSR with MK. default page CSR with MK। अब मैं एक और चीज recent समझाता spot हूँ। 1 UI home recent button GSHO text editor OK but characters button यहीं पे मैं 1 service async speak CSR with service async speak quote
Right parent to end. न्यू लाइन डाल देता Enter. हूँ New line. और Clipboard history. मेन टीटीएस की जो अनाउंसमेंट वाली सर्विस है उसको भी पेस्ट कर देता Clipboard हूँ, history. Enter keyword. One service speaks ESR with MK. इसको भी पेस्ट कर Edit देता हूँ। content. अभी 2 हो गए, ठीक है। ये Cancel देखो, button. Service async speaks ESR with MK. Service speaks ESR with MK text box. सर्विस असिंक स्पीक और सर्विस स्पीक, ठीक है। वो ASYNC प्रोनाउंस क्या होगा वो हमें नहीं पता। ओके करते Cancel हैं। button. OK button. Jisho. One service async speaks ESR with MK. पहली लाइन में ये सेकेंडरी टीटीएस की अनाउंसमेंट, Two service speaks ESR with MK. दूसरी लाइन में मेन टीटीएस की अनाउंसमेंट। ओके करते हैं। OK button. दोनों अनाउंसमेंट होगी, देखना, मेन टीटीएस की भी सेकेंडरी टीटीएस की भी। Page 1 of 2 select CSR with MK. देखो CSR विद MK, CSR विद MK दोनों ने एक साथ पढ़ा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ और क्योंकि मैं 2 TTS का यूज़ कर रहा हूँ, एक TTS को ऑफ कर देता 2 हूँ। TTS settings. TTS setting TTS setting. में Navigate TTS. 1 main TTS engine. मेन Main TTS TTS. में Main T. 1 so 2 open auto TTS. 3 use a single TTS. Check box. आपको पता है यूज़ अ सिंगल TTS को जब आप चेक लगा देते हो तो आपका एक TTS यूज़ होता है। अब जाते हैं 1 वहीं main पे, TTS engine. 2 TTS settings. यहाँ से OK बाहर button. आते हैं। ओके आ गया वापस, ये वही सिंटेक्स Character custom मौजूद है lines यहाँ पे। paragraph full text button. 2 service speaks ESR with MK. 1 service async speaks ESR with MK. ठीक है, वही सिंटेक्स मौजूद OK है। button. ओके करते हैं। अब देखते हैं दोनों TTS अनाउंस करता है या नहीं, क्योंकि मैं यूज़ ही एक TTS कर रहा हूँ। Page 1 of 2 select CSR with MK. एक ही ने अनाउंस किया। अब ये पता नहीं लगा कि दोनों सिंटेक्स ने अनाउंस किया, यानी कि मेन टीटीएस ने तो अनाउंस किया, लेकिन क्योंकि मेन टीटीएस ने 2 दफ़ा अनाउंस किया, लेकिन दोनों अगर एक साथ होगा। अच्छा, अब मैं क्या Recent करता spot हूँ, 1 UI home. Recent दोबारा spot चलता Jisho हूँ। text editor. Character custom but lines paragraphs button. 2 service speaks ESR with MK. ये जो दूसरी लाइन में है ना, Service speaks ESR with MK text box. सर्विस स्पीक CSR विद MK, इसको मैं क्लियर Clear. कर देता हूँ। Cancel button. OK button. ओके करते हैं। Jisho 1 service async speaks ESR with MK. अभी मेरे पास कोड में सिर्फ एक ही लाइन है, सर्विस डॉट ASYNC, फिर ये जो इसके बाद C के बाद स्पीक का S कैपिटल, लेफ्ट पेरेंट, कोट में आपका सेंटेंस कुछ भी होगा वो आएगा, फिर कोट, फिर राइट पेरेंट। ये सिर्फ सेकेंडरी TTS वाला है। Full text button. क्योंकि मेरे पास सेकेंडरी TTS इस वक्त यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि सेकेंडरी TTS वाला कंटेंट अनाउंस ही नहीं करेगा या मेन TTS अनाउंस करेगा। OK button. ओके करते हैं। Say page 1 of 2 select CSR with MK. मेन TTS ही अनाउंस कर रहा है, और मेरे ख्याल में जब मैंने यूज़ अ सिंगल TTS पे चेक लगा लिया था और ये दोनों सिंटेक्स में थे और मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो क्योंकि एक ही TTS ने 2 बार अनाउंस करना था और एक साथ करना था, तो वो एक ही दफ़ा अनाउंस हुआ। मैं एक और एक्सटेंशन बनाता हूँ, 113, Extension text box. इसको नाम देता हूँ मैं Clipboard his clipboard enter 2 service async speak 3 watch part 23 of Jisho advanced tutorials on CSR with MK YouTube channel. पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में मैंने सर्वर पे अपलोड किए थे। Project name. तो ये वॉच पार्ट 23 वाले पैटर्न का जो नाम हमारा है, इससे सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। OK button. ओके करते हैं। Jisho text box. यहाँ पे मैं Clipboard history. दोनों सिंटेक्स को Clipboard पेस्ट enter कर key. देता 1 हूँ। service speaks ESR with MK. Copied. 2 service async speaks appended. Jisho text editor. ठीक है, ओके कर दिया। ये दोनों मैंने पेस्ट Save. कर दिया। Service speaks ESR with MK. Service async speaks ESR with MK text box. OK button. Apps. CSR with MK. CSR with MK. ये भी अच्छा हुआ। ये ट्यूटोरियल में मैं अगर नहीं भी ये चीज़ ऐड करता ना, मैं आपको बता देता कि वॉच पार्ट 23 उसी पैटर्न से आपको वहाँ सर्वर पे मिल जाएगा एक्सटेंशन, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। उसमें मेन TTS वाला भी सेकेंडरी TTS वाला भी दोनों सिंटेक्स मौजूद है। अच्छा हुआ मैंने यहीं पे बनाया। देखो अभी जब यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया ना, तो 2 दफ़ा इसने अनाउंस किया, क्योंकि मेरा सेकेंडरी TTS ऑफ है, तो वो मेन TTS ने ही 2 दफ़ा अनाउंस किया। ये तो हमें पता लग गया था कि सेकेंडरी TTS वाली अनाउंसमेंट वाला सिंटेक्स हो, लेकिन आप अगर सेकेंडरी TTS यूज़ नहीं कर रहे हो तो मेन TTS ही अनाउंस करता है। अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे ETI में यूज़ कर रहा था ना, और आपने देखा था ETI अनाउंस कर रहा था, तो बस ये भी कंफर्म हो गया। बस ये हमने असल में ये हमने फंक्शन और एक्सटेंशन में कहीं पे अनाउंसमेंट करानी हो, कहीं पे स्पीक करवाना हो TTS से कुछ, वेट, प्रोसेसिंग, लोडिंग, टास्क कंप्लीट, या कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा वो आपका TTS कुछ ना कुछ अनाउंस करता है जब वो टास्क परफॉर्म करता है, तो वो इसी सर्विस का यूज़ होता है। तो
तो सर्वर पे आप ये वॉच पार्ट 23 वाला डाउनलोड कर लेना। इसमें दोनों सिंटेक्स मौजूद है, एक लाइन में एक लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में दूसरा लिखा हुआ है। आज का सवाल ये है, भले आप अभी जवाब ना दो, जाके इसको डाउनलोड कर लो, इसका प्रैक्टिकल कर लो, इसका सिंटेक्स याद कर लो, लेकिन बाद में आके इसी वीडियो में आके दोबारा वीडियो सुन लेना अगर सुननी हो। अगर नहीं सुननी हो तो कमेंट जब आप लिखोगे तब आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मेन टीटीएस की जो स्पीक का सिंटेक्स है और जो सेकेंडरी टीटीएस का स्पीक का सिंटेक्स है उसको आपने खुद टाइप करके, मेन चीज़ ये है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने खुद टाइप करके और अपना नाम भी ज़रूर लिखना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.